हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन चैप्टर 4। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान और शांति व सुरक्षा स्थापित करने में विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीन्स इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन को कहा जाता है जो किसी एक देश के लिए काम नहीं करते बल्कि यह विश्व के लिए काम करते हैं। फिर है हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए, युद्धों की रोकथाम में सहायक, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक, प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक ताप वृद्धि से निपटारा। मीन्स इसका मतलब है कि हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसे निपटाने में किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद लेनी पड़ती है। हमें ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे जाके हर एक देश को हेल्प करनी होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो है ये युद्ध रोकने में हमारी हेल्प करता है, सबकी शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित होती है, विश्व में जो है आर्थिक विकास होता है, और जो प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे मतलब भूकंप आ गया या फिर क्या है भूखमरी आ गई, जैसे अभी पीछे कोरोना आया था, इस टाइप की जो महामारी आ जाती है, इन सब से निपटने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर क्या है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ये हमारा किस लिए आवश्यकता पड़ी थी। हमें मेन कारण ये था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ये हुआ था 1914 से 1918 तक। ठीक है, तो इसमें जो है ये इन युद्धों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन बना था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, लेकिन यह असफल हो गई और 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। और इस वर्ल्ड वार में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई और इसी के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के ओनली 51 सदस्य थे। भारत भी इसका एक व्यापक सदस्य शामिल था। भारत इसमें कब शामिल हुआ? भारत इसमें शामिल हुआ है ओनली 6 डेज यानी कि 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य देश बन गया। अब मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 से हो गई और 193वां सदस्य कौन था? सूडान। फिर है हमारा इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के हमारे 6 अंग हैं। एक है हमारा सुरक्षा परिषद, दूसरा सचिवालय, तीसरा महासभा, चौथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और पांचवा हमारा न्यायशीता परिषद और छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लेकिन एट प्रेजेंट में न्यायशीता परिषद को हमने ख़त्म कर दिया। इसका कार्य 1994 में ख़त्म हो गया। वजह क्योंकि ये सिर्फ एक 1994 तक ये उनके देशों के लिए था जो स्वतंत्र नहीं हुए थे। स्वतंत्र होने के बाद ये देश सभी देश आज़ाद हो गए 1994, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 6 अंग होते हैं। पहला है हमारा सचिवालय, महासभा, न्यायशीता परिषद, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब इसमें देखो कि हम क्या, सबसे पहले जो है हमारा सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद इसके जो है पहला अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। इसमें जो है 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और इनका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और ये क्या करते हैं? शांति एवं सुरक्षा कायम रखते हैं और सैन्य कार्रवाई करते हैं। ठीक है, इससे क्या है, ये सुरक्षा परिषद क्या करती है? सैनिक कार्रवाई करती है, शांति और सुरक्षा कायम करती है। दूसरा क्या है हमारा? महासभा। महासभा क्या होती है? इसमें महासभा इसका सबसे मेन भाग होती है, मेन अंग होती है,
जिसके 193 सदस्य, जो यूएनओ का सदस्य देश होता है वही महासभा का भी सदस्य देश होता है। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है और इसका मेन काम जो है वो क्या है, सदस्यों को ये क्या है, बजट पारित करती हैं और नए सदस्यों को प्रवेश कराती हैं और उनको जो सदस्य बाहर जाना चाहते हैं उनको बाहर करती है। मीन्स सदस्य प्रवेश व निलंबन एवं बजट पारित करना। तीसरा है हमारा ट्रस्टशिप काउंसिल। ये जो है इसकी सदस्य संख्या 14 है, ये भी न्यूयॉर्क में है और इसका उद्देश्य क्या, विशेष क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक और उन्नति करना और 1994 में चलाऊ के स्वतंत्र होने पर इसको स्थगित कर दिया गया। मतलब कि इसको, ये न्यायसीता परिषद ही है, इसको 1994 में ख़त्म कर दिया क्योंकि इसका मेन काम क्या था कि ये जो स्वतंत्र देश नहीं थे उनको स्वतंत्र कराना था। अब आज के टाइम में हर देश स्वतंत्र है, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया गया। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से 10 जो न्यायाधीश होते हैं उनको 9 साल के लिए चुना जाता है और जबकि जो 5 सदस्य होते हैं उन्हें हर 3 साल के बाद उनको चेंज कर दिया जाता है। इनका मुख्यालय हेग यानी कि नीदरलैंड में है और ये जो है इनका मेन काम क्या है, देश के वास्तविक विवाद, आपसी झगड़े, क्षेत्रीय व सीमा विवाद पर विचार विमर्श करना। मतलब इनका मेन काम क्या है कि ये जो देश में कहीं भी वाद विवाद हो जाता है और उनमें जो है आपसी झगड़े हो जाते हैं उनको सुलझाना, और जो सीमा विवाद जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके है, चीन और भारत के बीच में है लद्दाख को लेके, तो इसलिए उनके जो विवाद हो जाते हैं तो उनको रोकना, उन पे विचार विमर्श करना, उनको ठीक करना ही ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मेन काम है। दूसरा क्या है, और इसका 5वां क्या है, सचिवालय। सचिवालय इसका में जो महासचिव होते हैं वो सचिवालय में ही होते हैं और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। और इसका काम क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र के नित्य कार्यों का संचालन, मतलब जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से संचालित करना, उनको शांतिपूर्ण ढंग से लागू करना, वह बैठक बनाना, ये सब क्या है, सचिवालय का काम है। सचिवालय के जो वो होते हैं अध्यक्ष, वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। वो कहाँ के हैं, पुर्तगाल। और लास्ट वाला हमारा क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके सदस्य देश कितने हैं, 57। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका कहाँ पे है, हेग यानी कि नीदरलैंड में। और इसका मेन काम क्या है, आर्थिक सामाजिक शिक्षा स्वास्थ्य पर विचार कर महासभा को रिपोर्ट भेजना। मतलब कि ये क्या, हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन क्या है, सोशल क्या है और शिक्षित और एजुकेशन क्या है, इन सब के ऊपर विचार विमर्श करना और फिर वो रिपोर्ट बना के महासभा को भेजना है। आगे हम करेंगे कि इसका सबसे शक्तिशाली और अंग जो है वो क्या है, हमारा सुरक्षा परिषद है। इसमें कुल 15 सदस्य अभी मैंने बताया, इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, रूस का फेस, रूस F4, फ्रांस A4, अमेरिका C4, चाइना E4, इंग्लैंड ही ब्रिटेन होता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, रूस का फेस। फिर क्या, हमारे इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर की शक्ति प्राप्त है। वीटो पावर क्या होता है, जिसमें हम मतलब अगर कोई एक देश ना, जो हमारे फिक्स जो ये हमारे स्थायी सदस्य हैं उनमें से कोई एक सदस्य अगर मना कर देता है किसी काम को तो वो स्थगित कर दिया जाता है। इसको ही निषेध अधिकार कहा जाता है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे और कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त ये गरीबी, भूखमरी
बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले और मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया है। मतलब कि ये क्या है कि जो शीत युद्ध के बाद से, जब शीत युद्ध पता है ना, कोल्ड वार एरा, ये क्या है 1945 में, क्योंकि जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वो हो गई थी, विचारधाराओं की लड़ाई हो गई थी, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। उसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र के में जो है इसकी सुधार के लिए मांग पकड़ने लगी थी, क्योंकि इसके आज से नहीं, पहले से ही है, फर्स्ट टाइम से इसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 और 5 है। जबकि अब बहुत सारे देश हैं जो इस चीज़ के दावेदार हैं कि वो भी स्थायी सदस्य हो सकते हैं, इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का संघ का प्रतिनिधित्व होता है। वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अब इसमें जो है ये हमारी पूरी लिस्ट दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन कौन से और कब कब रहे हैं। तो ये हमारा है। आगे इसके जो मेन है वो यही कर लो कि जो मिस्र के थे बुतरस घाली 1992 से 1996 में थे। कोफी अन्ना घाना के थे जो 1997 और 2006 तक रहे। बान की मून दक्षिण कोरिया 2007 से 16 और एंटोनियो गुटेरियस पुर्तगाल जो 2017 से बन के अब तक है। अब हमारे जो हैं संयुक्त राष्ट्र भारत जो है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण क्या होता है? कोई शस्त्र न उठाना, दक्षिण कोरिया संकट हो, स्वेज नहर का मामला हो, इराक का कुवैत पर आक्रमण हो, इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेश व रंग भेद का विरोध, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रहती है। मीन्स भारत हर तरीके से यूएनओ के साथ जुड़ा हुआ है, वो यूएनओ के हर काम में उनकी हेल्प करता है और उनका साथ देता है। अब ये हैं हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियाँ क्या है? WHO विश्व वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और ये क्या है? UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, UNHRC देखो ये सेम है, सिर्फ R और C का फ़र्क है। ये मानवाधिकार, ये शरणार्थी उच्चायोग है। अंक्टड क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। ये हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ एजेंसियां हैं। फिर है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहला काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ाना, यानी कि जो भी देश हैं उनके बीच में संबंध जो हैं वो मित्रतापूर्ण होने चाहिए। आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। इसका क्या है? आपस में बैठ के जो भी इकोनॉमिकली कंडीशन है, सामाजिक, सोशल है, कल्चरल है, ह्यूमन के लिए है, जो भी समस्या है उन समस्याओं को बैठ के हल करना। अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानपूर्ण लागू करना और राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना। मीन्स सभी देशों की जितनी भी वो हैं उनका आपस में क्या है? एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। ये हमारे जो है इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय क्या है? क्योंकि ये क्या है? शांति संस्थापक आयोग का गठन करता है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना करता है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की सहमति, एक लोकतंत्र का गठन, आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय क्या हैं? कि ये शांति स्थापित करता है, मानव अधिकार के लिए जितने भी हैं वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन करे, जिससे क्या है? मानव अधिकार का विकास हो और विकास सभी क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी भी हो, सामाजिक क्षेत्र, सब में विकास का लक्ष्य रखा जाए और एक लोकतंत्र कोष का गठन हो। लोकतंत्र कोष का गठन इसलिए हो क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा वो होता है जिसमें सभी, चाहे वो उसमें जनता का शासन होता है और आतंकवाद यानी कि टेररिस्ट के खिलाफ जो है मिल के इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन,
ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये 4 नवंबर 1946 को स्थापित किया गया। फ्रांस के कहाँ पे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में। और इसमें क्या है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अंग है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा, इसके नाम में ही है, शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज, मानव विज्ञान, संस्कृति तथा संचार की उन्नति करना। विगत अनेक वर्षों के मध्य यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों के मध्य साक्षरता के प्रसार, तकनीक व शैक्षिक प्रशिक्षण, स्वतंत्रता, मीडिया आदि के प्रसार के लिए विशेष कार्य किए। इसके नाम में जो भी इसकी एजेंसीज हैं उन सब में इसके नाम में ही वही काम करते हैं ये लोग, इसलिए इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसका नाम याद होना चाहिए। नाम याद होने से क्या होगा, देखो वो क्या, इसके नाम में क्या है कि संयुक्त, ये क्या करता है, ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक मतलब शिक्षा, वैज्ञानिक यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, सांस्कृतिक संगठन यानी कि समाज और विज्ञान जो कल्चरल है और वो क्या है संचार है, उनमें उन्नति करना। ठीक है। और इसका मेन, इसका एक ही चीज़ याद रखो कि स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई इसकी 4 नवंबर 1946 को। मुख्यालय पेरिस में है जो फ्रांस में है। महानिदेशक कौन है, आंड्रे ओजेले और सदस्य देश कितने हैं, 193। ठीक है। फिर है हमारा यूनेस्को के उद्देश्य क्या है। यूनेस्को वही है सेम कि इसको संस्कृति संचार को बढ़ावा देना है, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है, संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। फिर है हमारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। बाल कोष यूनिसेफ यानी कि चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड है। देखो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये भी एक संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि महासभा द्वारा इसको चलाया गया था। इसका मेन काम वही है कि भाई ये भी बच्चों के लिए ही है, बच्चों, इसके नाम में ही है। देखो जैसे राष्ट्र बाल कोष यानी कि बच्चों के लिए जो भी आपातकालीन निधि एकत्रित करना, संपूर्ण विश्व में उनके विकास में काम करना, और इसके अतिरिक्त जो है यूनिसेफ विश्व के समस्त भागों में बच्चों के स्वास्थ्य उत्तम जीवन को सुनिश्चित करने वाले कार्यों में सहायता और प्रोत्साहन देना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो अमेरिका में है, और इसमें 193 देशों में इसने सफलतापूर्वक काम किया है। इसके महान निदेशक कौन है, हेनरिटा फोर। आगे संयुक्त राष्ट्र, इसके उद्देश्य वही हैं मेन, आपातकालीन निधि एकत्रित करना बच्चों के लिए शिक्षा करना, विकास, बालक के जन्म दर को बढ़ाना विकासशील दुनिया में, शिक्षा के माध्यम से जो भी लैंगिक समानता है उसको स्थापित करना, जैसे लड़के लड़की में कोई वो नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए इसके बीच में, बच्चों को संरक्षण यानी कि सुरक्षा प्रदान करना, शिशुओं को टीकाकरण करना, जैसे उनको बचपन में कोई रोग ना हो इसलिए, बच्चों को पर्याप्त पोषण देना, सुरक्षित पेयजल व्यवस्था, ये सब इसके क्या हैं, उद्देश्य हैं। फिर है हमारा, और इस कोविड-19 में महामारी के कारण बच्चों को हुए शैक्षिक नुकसान को कम करने का प्रयास किया गया। आगे हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड जनेवा में, और इसके वर्तमान निदेशक कौन है, डॉक्टर टेड्रस अधनोम घेब्रेयेसस। और इसके कार्य क्या हैं, सभी संचार रोगों की रोकथाम करना, इसके नाम में ही हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी वो है, जैसे महामारी का उन्मूलन करना, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, पारिवारिक स्वास्थ्य को करना, तो इसलिए टीकाकरण अभियान की निगरानी करना, जैसे अभी 19 कोविड में हुआ था, महामारी को रोकना, पता लगाना, वैश्विक टीकाकरण अभियान की निगरानी, ये सब क्या है हमारे जो हैं इसके उद्देश्य हैं। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब इसके भी नाम में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर यानी कि मजदूरों के लिए ये है। ये कब हुआ, स्विट्जरलैंड के जनेवा में इसकी स्थापना हुई, कब, 1919 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जितने भी कुशल वो है श्रमिक है, वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना, पुरुष श्रमिकों को उत्पादन कार्यों में संलग्न करना और कार्यों के लिए ये सुरक्षा प्रदान करना, ये है इसका मेन काम है इसका। ठीक है। अब है हमारा ILO का मुख्य कार्य, मैं वही बता रही हूँ कि न्याय की कुशल स्थिति को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के माध्यम से श्रमिकों के लिए काम करना, श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समानता और सम्मानजनक स्थिति को बनाना, रोजगार के अच्छे अवसर प्रोत्साहित करना। फिर है हमारा संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी सुरक्षा परिषद इसकी विस्तार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसके जो हैं मैंने बोला था 1945 में इसका गठन हुआ और इसमें जो है शांति और सुरक्षा का रख रखाव है मेन इसकी जिम्मेदारी। इसमें 15 सदस्य 5 स्थायी हैं, 10 गैर स्थायी हैं। भारत ने जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में 8वीं बार, कितनी बार? 8वीं बार अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। मौजूदा स्थायी सदस्यों में प्रत्येक के पास सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद का एकमात्र सुधार जो 1965 में हुआ था, तब इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 की गई थी। सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता। अब सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ में आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और इसमें ये सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता की कि भाई ये जो है अब सुरक्षा परिषद जो है राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता, मतलब जो राजनीतिक वास्तविकता उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं देता है। इसके फैसले पर ज़्यादातर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है, जैसे मान लो अमेरिका है, ठीक है, चीन है, जो ये पश्चिमी देश हैं उन सब की यहाँ पे उन्हीं की ये मेन इसके ऊपर दबदबा बनाता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, सभी देशों को बराबर नहीं माना जाता। इन मांगों के फलस्वरूप 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के उस समय के महासचिव जो उस समय थे, कौन से थे? कोफी अन्नान ने जांच शुरू की कि सुधार कैसे कराए जाए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए मापदंड सुझाए गए। नंबर 1 तो क्या होना चाहिए, जो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी है? आबादी, मतलब कि जनसंख्या के हिसाब से वो राष्ट्र बड़ा होना चाहिए। स्थिर लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, यानी कि लोकतंत्र होना चाहिए और मानव अधिकारों के लिए सम्मान होना चाहिए। उभरती हुई आर्थिक ताकत, यानी कि वो डेवलपमेंट कंट्री होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान। शांति बहाली में योगदान, यानी कि वो जो यूएनओ का बजट है उसमें हर साल अपना योगदान दे और शांति स्थापित करे, शांति स्थापित करने में योगदान करे। ऐसे देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करते हों, ऐसे देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। सभी विकसित और विकासशील देश सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करते हैं, इसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं, परंतु विकसित देशों को मानना है कि विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र महासंघ के बजट में अपना अनुदान अधिक करें और नए स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार देने पर उनकी सहमति नहीं है, जबकि विकासशील देश स्थायी सदस्य के साथ ही वीटो के अधिकारों की भी मांग करते हैं। 1 जनवरी 2021 से भारत ने 8वीं बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यभार प्रारंभ किया और भारत को कुल 184 वोट प्राप्त हुए थे। अब क्या है हमारा, ये कहने का मतलब ये है कि जो सुरक्षा परिषद है उसकी विस्तार की आवश्यकता क्यों है। इसमें वही बताया अगर एक देश में जो है स्थायी सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन, ये अभी मैंने बताया था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये WBF विश्व बैंक है। ये जो है ये हमारे विश्व बैंक क्या करते हैं, शिक्षा, कृषि, विकास, पर्यावरण। बैंक के नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करते हैं, वो कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, सुशासन के लिए काम करते हैं। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। IAEM इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यह एक संगठन परमाणु ऊर्जा यानी कि वो शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। फिर है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल, यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों के रक्षा के लिए अभियान चलाता है। फिर है हमारा ह्यूमन राइट वॉच, यह स्वयंसेवी संगठन भी मानवाधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता
और शस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों की लागू करने का प्रयास करती है। फिर है हमारा ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या है? ये 1971 में ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने और पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां आवश्यक है, लेकिन बिना इसके दुनिया बदहाल होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उपरोक्त वर्णित सभी आर्थिक संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों ने पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाया, जिससे कि संस्थाओं की उत्तरदायित्व भी बढ़ती जा रही है। इसलिए आने वाली सरकारों को संयुक्त राष्ट्र एवं इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन में उपयोग के लिए तरीके तलाशने हैं। ये हमारा यूएनओ का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल लेके आएंगे। थैंक यू।